अच्छा, ये जो भी लोग ग्रुप ज्वाइन करें ना, वो अपना अपना जो आईडी है ना, वो इस ग्रुप के ऊपर चैट में मैसेज करते रहा करें, ठीक है। उसमें फिर मुझे जो है ना वो चेक करना इजी हो जाएगा, बाद में ये चैट सेव होती रहती है, तो इसमें फिर आपकी अटेंडेंस जो है ना वैसे ही हुआ करेगी। जितने भी टाइम ये चैट डिस्कनेक्ट होगी, आपने जैसे ही दोबारा एंटर करना है, तो आप अपना आईडी जो है ना वो इस पे मैसेज कर देना, ठीक है। अच्छा, अभी हम जो है ना वो रेस कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो रेस कंडीशन के अंदर ये मैंने बताया कि जब शेयर्ड डाटा जो आपका है उसको अगर मल्टीपल प्रोसेस इकट्ठे मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे या उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे, तो उस केस में आपके पास रेस कंडीशन अकर होती है, ठीक है, जिसके रिजल्ट के अंदर आपके पास जो वैल्यूज हैं वो इनकंसिस्टेंट आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, हम अपने प्रोसेस को सिंक्रोनाइज हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें मैंने बताया कि इसके डिफरेंट मेथड्स हैं इसको सिंक्रोनाइज करने के। ये ये एक एग्जांपल हमने इसके थ्रू हमने देखा था कि ये सिंक्रोनाइज इसको हमें क्यों करना पड़ता है, ठीक है। एक शेयर्ड वेरिएबल हमने देखा था जिसमें बैलेंस जो आपका बैंक के अंदर जो आपके पास एक वेरिएबल है बैलेंस का, ठीक है, उसको हमने देखा था, अगर आप उसको सही से इवेल्युएट नहीं करते, डिपॉजिट की भी आपके पास 3 इंस्ट्रक्शंस हैं और विड्रॉ के लिए भी 3 इंस्ट्रक्शंस हैं। तो अगर ये 3 इंस्ट्रक्शंस आपकी इकट्ठी रन नहीं होती, ठीक है, किसी वजह से दूसरा प्रोसेस जो है ना वो अ, ये एक प्रोसेस आपकी फर्स्ट 2 इंस्ट्रक्शंस को रन करता है और दूसरा प्रोसेस भी अपनी 2 इंस्ट्रक्शंस को रन करता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो शेयर्ड वेरिएबल आपका बैलेंस, ठीक है, तो वो आपका इफेक्ट होगा, ठीक है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि इन 3 इंस्ट्रक्शंस को अटॉमिक करना पड़ेगा, इनको हमें इकट्ठी रन करना पड़ेगा, और दूसरा हमें दूसरे प्रोसेस को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कि जब इस शेयर्ड वेरिएबल को कोई प्रोसेस यूज कर रहा है तो वो उस इसको एक्सेस ना कर सके, ठीक है। तो इसका आज हम एक दो सॉल्यूशंस इसके हम देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। तो रेस कंडीशन की जब हम बात कर रहे हैं तो फिर हम बात करेंगे क्रिटिकल सेक्शन की। अब जो शेयर्ड डाटा है आपका, ठीक है, जिनको हम चाहते हैं कि वो इकट्ठी इंस्ट्रक्शंस रन हो, उस पार्ट को हम जो है ना वो क्रिटिकल सेक्शन पार्ट कहेंगे, ठीक है। मतलब ऐसी कंडीशंस क्रिटिकल सेक्शन का पार्ट होंगी जिसको हम चाहते हैं कि वो कंकरेंटली एक्सेस ना हो, ठीक है। तो उसमें फिर हमारे पास कुछ वेरिएबल्स हो सकते हैं, कोई आपके पास टेबल हो सकता है, कोई फाइल के अंदर राइटिंग करनी है, ये सारी की सारी आपकी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आ सकता है, ठीक है। तो ये तो वेरी करता है कि अब आपकी किस तरह की प्रॉब्लम है, और जब आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो उसमें फिर आपने देखना है कि आपका जो क्रिटिकल सेक्शन वाला पार्ट कौन सा है, ठीक है। तो बाकी प्रोसेस तो सारे के सारे कंकरेंटली रन होते रहेंगे, लेकिन वो जो क्रिटिकल सेक्शन वाला पार्ट होगा, तो जब वो रन होगा तो बाकी सारे प्रोसेस स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है। वो क्रिटिकल सेक्शन आपका रन होगा जिस भी प्रोसेस ने उसको रन करना है, और दोबारा फिर बाकी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगे रनिंग के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको सिंक्रोनाइज हमने इसको करना है। तो इसकी जो है ना वो इम्प्लीमेंटेशन भी हम देखेंगे थोड़ी सी। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले एक एंट्री सेक्शन होगा। एंट्री सेक्शन में जैसे ही एक प्रोसेस ने अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होना है, तो हमें बाकी प्रोसेस को रेस्ट्रिक्ट करना है या हमें चेक करना है कि क्या कोई और प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में तो नहीं है। तो उस केस में तो फिर हमें कुछ ऐसी कंडीशंस या कुछ ऐसी टर्म्स को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि हम ये चेक कर सकें कि कोई और प्रोसेस तो नहीं अपने क्रिटिकल सेक्शन में रन हो रहा। अगर नहीं रन हो रहा तो फिर ये अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा, नहीं तो वो यहाँ पर ये प्रोसेस आपका स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में चला जाता है, तो जब ये अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट कर लेगा, तो उसके बाद ये एग्जिट सेक्शन है, ठीक है। एग्जिट सेक्शन के अंदर क्या करना है, एग्जिट सेक्शन के अंदर हमने बाकी प्रोसेस को भी अलाउ कर देना है कि वो अब क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इस प्रोसेस ने अपना क्रिटिकल सेक्शन जो है ना वो रन कर लिया है।
आवाज नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ रही? अभी आ रही है आवाज? अब भाई है आप, मेरा ख्याल खामोश हो गए थे। हाँ, मैं 1 मिनट के लिए खामोश हो गया था। अच्छा, ये सॉल्यूशन टू क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, ठीक है। अब जो जब हम क्रिटिकल सेक्शन की बात करेंगे तो अब हमने 3 टर्म्स जो है ना वो कंसीडर करनी है, ठीक है। एक तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन में जो है ना वो हमने वही बात की है कि जब भी कोई प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होगा तो कोई दूसरा प्रोसेस उस टाइम के ऊपर क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन की टर्म इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। प्रोग्रेस जो है ना वो, प्रोग्रेस में ये है कि अब एक प्रोसेस है वो, अब कोई भी प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में नहीं है अभी, ठीक है। तो अगर कोई प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होना चाहता है तो हम उसको अकोमोडेट करेंगे, उसको हम उसके क्रिटिकल सेक्शन में भेज देंगे, उसको हम इनडेफिनेट टाइम वेट नहीं करवा सकते, ठीक है। उसके बाद बाउंडेड वेटिंग है। बाउंडेड वेटिंग के अंदर अगर कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शंस में अपने एंटर हो रहे हैं, ठीक है, और कोई नया प्रोसेस आ जाता है थर्ड और वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होना चाहता है तो फिर हमने उसको भी अकोमोडेट करना है, ठीक है। हमने एक बाउंडेड वेट रखना है कि उसके नंबर ऑफ प्रोसेस जो है ना वो इससे ज्यादा इससे ज्यादा टाइम वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में बार बार एंटर नहीं हो सकते, ठीक है। हमें एक वेट इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा ताकि हम वो जो नया प्रोसेस आया उसको भी अकोमोडेट कर सकें, ठीक है। तो ये 3 टर्म्स जो है ना ये हम देखेंगे जब भी हम एक सोल्यूशन प्रपोज करेंगे क्रिटिकल सेक्शन के लिए मल्टीपल प्रोसेस को सिंक्रोनाइज करने के लिए, तो उसके अंदर ये 3 टर्म्स सेटिस्फाई होनी चाहिए, फिर वो सोल्यूशन आपका एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है। तो वो कुछ सोल्यूशन इस स्लाइड्स के अंदर भी मेंशन है, वो अब हम देखेंगे कि उनके अंदर क्या प्रॉब्लम्स थी या वो क्या इनको वायलेट तो नहीं कर रहे इन 3 टर्म्स को। उसमें हमने फर्स्ट जो सॉल्यूशन था वो हमने इस तरह से इंट्रोड्यूस किया था कि आप हमने एक वेरिएबल ले लिया था टर्न का, इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया था, उसकी वैल्यू हमने स्टार्ट के ऊपर 0 रख दी थी, ठीक है। फिर हम ये करेंगे कि जिस भी प्रोसेस को हमने टर्न देनी है तो उसकी वैल्यू हम फिर वो कर देंगे, ठीक है। टर्न की वैल्यू फिर हम चेंज कर देंगे। इसका ये इसको यहाँ पर जो है ना वो डिस्क्राइब किया हुआ है कि आपके पास प्रोसेस 0 है, इसी तरह प्रोसेस 1 है, 2 प्रोसेस हैं आपके पास। तो यहाँ पर हमने टर्न की वैल्यू इनिशियली 0 है, ठीक है। तो टर्न की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे देखें ये वाइल लूप के अंदर भी हम टर्न की वैल्यू चेक कर रहे हैं और इस वाइल लूप के अंदर भी टर्न की वैल्यू चेक कर रहे हैं। तो स्टार्ट में इनिशियली हमारे पास टर्न की वैल्यू 0 थी, तो ये वाली कंडीशन जो है ना ये आपकी यहाँ से फॉल्स हो जाएगी। 0 ≠ 0 ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी। तो ये प्रोसेस आपका वाइल लूप में नहीं जाएगा, ये अपने क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो वाइल लूप है ये बेसिकली आपका क्या है, ये एंट्री सेक्शन है। हमने पढ़े थे ना 3 सेक्शंस होंगे इसके। तो ये उसका एंट्री सेक्शन है। उसके बाद जो भी उसने टास्क अपना परफॉर्म करना है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर वो टास्क कंप्लीट करेगा और देन वो टर्न की वैल्यू को 1 कर देगा। अब जब टर्न की वैल्यू 1 होगी तो दोबारा जब ये प्रोसेस रन होने लगेगा तो ये वाली कंडीशन क्या होगी, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और वो प्रोसेस यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। प्रोसेस 0 वो दोबारा अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं हो सकेगा, ठीक है। फिर अगर प्रोसेस 1 आता है तो उसकी ये वाली वाइल कंडीशन क्या होगी, ये फॉल्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि टर्न की वैल्यू अब 1 हो गई है यहाँ पे, ठीक है। तो टर्न की वैल्यू जब 1 हो जाएगी तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा। तो इस तरह से ये प्रोसेस जो है ना वो एग्जीक्यूट होते रहेंगे, ठीक है। लेकिन क्या इसके अंदर जो है ना वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं? तो इसके अंदर वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? देखिए हमने टर्न की वैल्यू जो है ना वो स्टार्ट के ऊपर कोई एक वैल्यू रखनी है, या उसकी वैल्यू 0 होगी या उसकी वैल्यू 1 होगी। तो अगर हम उसकी वैल्यू 0 रख लेते हैं तो उस केस में क्या होगा कि आपको हमेशा प्रोसेस 0 पहले एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। और अगर प्रोसेस 0 किसी वजह से स्टॉप हो जाता है या वो एग्जीक्यूट नहीं होता तो ये टर्न की वैल्यू कभी भी 1 नहीं होगी। तो आपके बाकी भी जितने प्रोसेस हैं वो सारे के सारे स्टॉप हो जाएंगे, वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं हो सकेंगे, ठीक है। तो वो जो आपकी सेकंड कंडीशन थी प्रोग्रेस की, कि हम किसी प्रोसेस को
जो है ना वो इनडेफिनेट टाइम वेट नहीं करवा सकते, तो ये कंडीशन आपकी वायलेट हो जाती है। ठीक है, तो ये एक अच्छा सोल्यूशन नहीं है। ये एक सोल्यूशन तो था, लेकिन ये इसके अंदर अगर आपके पास प्रोसेस किसी वजह से स्टॉप होते हैं तो बाकी सारे प्रोसेस भी उससे इफेक्ट होते हैं। अच्छा, एक और सोल्यूशन फिर उसके बाद हमने स्टडी किया था, जिसके अंदर हमने देखा था कि हम एक अरे ले लेते हैं बुलियन टाइप की। ठीक है, उसके दो इंडेक्सेस हैं 0 और 1। ठीक है, दो ही प्रोसेस को हमने सिंक्रोनाइज करना है। तो इसमें हम ये करेंगे कि जो प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होना चाहता है तो वो अपने फ्लैग को क्या करेगा, ट्रू कर लेगा, और बाकी दूसरा फ्लैग क्योंकि फॉल्स होगा तो वो प्रोसेस आप एग्जीक्यूट हो सकेगा। तो इसकी डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे देखते हैं। अब इसमें देखें, प्रोसेस जो 0 है वो अपने फ्लैग को सिर्फ ट्रू कर रहा है। ठीक है, इसी तरह जो प्रोसेस 1 है वो अपने फ्लैग को ट्रू कर रहा है। तो इसमें अब जब फ्लैग 0 दोनों स्टार्ट के ऊपर दोनों की वैल्यू फॉल्स है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें तो स्टार्ट के ऊपर इन दोनों की वैल्यू हमने फॉल्स रखी हुई है। ठीक है, तो जब फ्लैग 0 की वैल्यू जब ट्रू होगी तो फ्लैग 1 की वैल्यू क्या होगी, फ्लैग 1 की वैल्यू फॉल्स है, तो ये कंडीशन आपकी यहाँ पर फॉल्स हो जाती है, क्योंकि इस वाइल के अंदर जब आप फॉल्स यहाँ पर लिखेंगे तो ये कंडीशन फॉल्स हो जानी है। तो ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर ये प्रोसेस आता है तो ये अपने फ्लैग को ट्रू करेगा। दूसरे फ्लैग की वैल्यू क्या है, दूसरे फ्लैग की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो फॉल्स है, तो वो यहाँ पे ये वाला वाइल जो है ना ये फॉल्स हो जाता है, तो ये अपने क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा। तो अब ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे से डिपेंडेंट नहीं है। अगर किसी वजह से, अगर आपने प्रीवियस में हमें ये देखा था कि हमने टर्न की वैल्यू एक डिफाइन करनी पड़ती है स्टार्ट के ऊपर, तो वो प्रोसेस आपका पहले एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पर हमने कोई वैल्यू डिफाइन नहीं की, जो प्रोसेस पहले आएगा, जैसे ये प्रोसेस पहले आता है तो ये अपने फ्लैग की वैल्यू को ट्रू करेगा और ये अपने क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, अब उसी टाइम के ऊपर जब इसने इसको ट्रू किया और क्रिटिकल सेक्शन में चला गया, तो आप देखेंगे अगर उस टाइम के ऊपर दूसरा प्रोसेस अगर मेमोरी में आता है या इनिशिएट होता है तो वो यहाँ पर इस वाइल लूप के अंदर स्टॉप हो जाएगा, वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं हो सकेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने उस कंडीशन को यहाँ पे फुलफिल किया है। लेकिन क्या ये सारी की सारी जो है ना वो कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है? इसमें नो क्या, सर। इसके अंदर क्या प्रॉब्लम थी इस सॉल्यूशन के अंदर? सर ये जब दोनों एक साथ चलेंगे तो दोनों की वैल्यू ट्रू हो जाएगी, दोनों क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो जाएंगे, तो फिर वही मसला आ जाएगा। यस सर, सही कह रहा है। नहीं, इसमें प्रॉब्लम ये थी कि जब दोनों प्रोसेस आपके इकट्ठे आएंगे, ठीक है, तो उस केस में होगा ये कि ये फ्लैग 0 ट्रू हो जाएगा और यहाँ से फ्लैग 1 भी ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों प्रोसेस यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे, कोई भी क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं हो सकेगा। इसमें प्रॉब्लम ये थी। ठीक है, क्योंकि डेथ देखिए, लॉग सर। हाँ जी, इसमें फ्लैग 0 भी जब ट्रू हो जाएगा, ठीक है, और दूसरी तरफ फ्लैग 1 भी ट्रू हो जाएगा, तो फ्लैग 1 ट्रू होने की वजह से प्रोसेस आपका 0 स्टॉप हो जाएगा यहाँ पे इस वाइल लूप के अंदर, और जो दूसरी साइड पे भी वाइल लूप के अंदर आपका प्रोसेस 1 भी स्टॉप हो जाएगा। तो दोनों में से कोई भी प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं हो सकेगा। ठीक है, इसमें ये इशू था। अच्छा, इसको फिर रिजॉल्व किया था कि हमने जो दोनों सॉल्यूशंस पढ़े हैं उन दोनों को फिर अगर मिक्स कर लेते हैं, टर्न की वैल्यू को भी यूज कर लेते हैं और फ्लैग को भी यूज करते हैं, तो उससे फिर हमने देखा था कि वो सॉल्यूशन जो है ना वो तीनों कंडीशंस को मीट करता है। वो एक ये सॉल्यूशन जो है ना वो रिलायबल सॉल्यूशन था। इसमें फ्लैग 0 को भी ट्रू किया है और हमने टर्न की वैल्यू को भी 1 किया है। अच्छा, अब इसमें देखें हो क्या रहा है, इसमें फ्लैग जो है ना वो सेकंड प्रोसेस का चेक हो रहा है। ठीक है, जैसे अगर आपने इस वाइल लूप की कंडीशंस को देखें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं फ्लैग 1। ठीक है, तो अगर प्रोसेस 0 आपका रन हो रहा है तो वो अपने फ्लैग को ट्रू करेगा, टर्न की वैल्यू को 1 कर देगा। ठीक है, अब फ्लैग 1 को चेक करेगा, फ्लैग 1 आपका स्टार्ट पे क्या है, फॉल्स है। ठीक है, अगर दूसरा प्रोसेस मेमोरी में आ गया है तो वो अपने फ्लैग को ट्रू कर लेता है, तो उस केस में क्या होगा, ये प्रोसेस यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अगर वो प्रोसेस आपका मेमोरी में नहीं आया दूसरा, ठीक है, जिसका हम फ्लैग चेक कर रहे हैं,
ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, ये फ्लैग वाली वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, तो टर्न की वैल्यू तो 1 नहीं है, तो ये एंड कंडीशन इसके इंटरमीडिएट हमने लगाई हुई है, तो ये कंडीशन वाइल लूप की आपकी फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो वो प्रोसेस आपका क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, अब देखें ये इसमें ट्रिक क्या आया है। ट्रिक इसमें ये आया कि हमने जो वेरिएबल यूज किया ना टर्न, वो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। तो अगर दोनों प्रोसेस इकट्ठे भी आ जाते हैं, ठीक है, तो वो इन दोनों टर्म्स को इकट्ठे भी एग्जीक्यूट करते हैं, तो उससे होगा ये कि आपके पास टर्न की कोई एक ही वैल्यू रहनी है। ठीक है, कोई इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, उसकी कोई थर्ड वैल्यू तो हो नहीं सकती, या उसकी वैल्यू 0 होगी या उसकी वैल्यू 1 होगी। तो अगर उसकी वैल्यू 1 होगी, ठीक है, तो उस केस के अंदर ये वाली कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी, ये वाली कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि टर्न डबल इज इक्वल टू 0 हमने लिखा हुआ है, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये प्रोसेस आपका अपने क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा। और अगर उसकी टर्न की वैल्यू आपके पास 0 हो जाती है, ठीक है, तो उस केस में ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो सेकंड प्रोसेस रन हो जाएगा। ठीक है, तो ये कोई भी प्रोसेस स्टॉप नहीं होगा किसी दूसरे प्रोसेस की वजह से। ठीक है, तो इसमें ट्रिक यही किया कि हमने फ्लैग्स को भी यूज कर लिया है, और एक जो है ना वो वेरिएबल यूज किया है। उस वेरिएबल के थ्रू हमने जो है ना ये चीज को इंश्योर किया है कि आपके पास जो है ना एक टाइम के ऊपर एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो सकेगा। ठीक है, तो इसके अंदर अभी तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर वो टर्न को दोनों प्रोसेस टर्न वेरिएबल को यूज कर रहे हैं, तो मसला तो फिर वही का वही नहीं है। नहीं नहीं, दोनों देखें, दोनों यूज कर रहे हैं, तो जो लास्ट के ऊपर अगर माइक्रो सेकंड्स में भी फर्क पड़ेगा, तो जब दोनों प्रोसेस वैल्यू को जब चेंज करेंगे, तो या तो उसकी वैल्यू 0 होनी है, तो या उसकी वैल्यू 1 होनी है। समझ रहे हैं कि नहीं? एक टाइम के समझ ऊपर गया। इसकी वैल्यू एक ही हो सकती है। ठीक है, या ये दोनों ही वैल्यूज इकट्ठी नहीं हो सकती। टर्न की 0 और 1 इकट्ठे नहीं आ सकते, इसकी कोई एक ही वैल्यू मेमोरी में पड़ी होगी, या उसकी वैल्यू 1 होगी या उसकी वैल्यू 0 होगी। तो जो प्रोसेस इसको लास्ट के ऊपर चेंज करेगा, ठीक है, जो प्रोसेस पहले चेंज करेगा वो पहले आपका एंटर हो जाएगा क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। ठीक है, जैसे ये प्रोसेस आपका पहले आता है, टर्न 1 करता है, ठीक है, टर्न डबल इज इक्वल टू 1। दूसरा प्रोसेस अगर थोड़ा सा लेट आएगा, तो वो जारी बात है टर्न की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर इकट्ठे आ जाएंगे, तो टर्न की कोई एक ही वैल्यू रहनी है, वो या तो 0 होनी है या 1 होनी है। तो उन दोनों से फर्क नहीं पड़ रहा। अगर उसकी वैल्यू 0 होगी, तो सेकंड प्रोसेस रन हो जाएगा। ठीक है, प्रोसेस 0 जो है वो रन हो जाएगा। अगर उसकी वैल्यू 1 होगी, तो प्रोसेस 1 रन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है ना वो दोनों जो प्रीवियस जो दो सॉल्यूशंस थे, उनको मर्ज करके यहाँ पे थर्ड सॉल्यूशन प्रपोज किया हुआ है। अच्छा, अब ये थोड़ा सा आप इसको जो है ना वो इन तीन कंडीशंस को देख लीजिएगा। इन तीनों कंडीशंस को यहाँ पे ऐसे ही एक्सप्लेन किया हुआ है कि एक टाइम के ऊपर एक ही प्रोसेस आपका क्रिटिकल सेक्शन में जा रहा है। ठीक है, ये मैंने बता दिया ये कैसे जा रहा है। ये हमने फ्लैग को टर्न की वैल्यू को जब मर्ज किया है, तो उसका क्या इफेक्ट यहाँ पर आया है। ठीक है, हर प्रोसेस अपने फ्लैग को ट्रू कर रहा है और टर्न दे रहा है दूसरे प्रोसेस को। ठीक है, लेकिन अगर दूसरा प्रोसेस मेमोरी में नहीं आया, तो वो कंडीशन फॉल्स करके अपने क्रिटिकल सेक्शन में चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से एक ही प्रोसेस एक टाइम पे क्रिटिकल सेक्शन में जा रहा है। और जो सेकंड टर्म है कि प्रोग्रेस की, अब प्रोग्रेस में देखें कि जैसे ही एक प्रोसेस आपका अपने क्रिटिकल सेक्शन में चला जाता है यहाँ से, ठीक है, तो वो अपने फ्लैग को क्या करता है, फॉल्स कर देता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो दूसरे प्रोसेस को टर्न दे रहा है कि वो रन हो जाए। ठीक है, तो अगर दूसरा प्रोसेस यहाँ पे वेट कर रहा होगा, और जैसे ये फ्लैग 0 फॉल्स करेगा, तो ये प्रोसेस क्या होगा, ये रन करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोग्रेस की कंडीशन भी इसमें सेटिस्फाई होती है कि आपके पास सारे के सारे प्रोसेस जो है ना वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं, कोई भी प्रोसेस इनडेफिनेट टाइम वेट नहीं कर रहा। ठीक है, उसके सर बाद ये सीपीयू साइकिल्स को फजूल में जाया नहीं कर रहे? सीपीयू साइकिल्स वेट हाँ कर रहे हैं, क्योंकि इसमें वाइल वाइल लूप है ना, तो ये कर रहा है। इसका फिर हमने सोल्यूशन भी तो देखा था ना सिंक्रोनाइजेशन में। ये तो जस्ट एक बेसिक इसका सोल्यूशन है। जब हम इसकी बात करेंगे
इनको सिंक्रोनाइज करने के, तो फिर हमने इसका सबसे अच्छा जो सोल्यूशन है, जो इस स्लाइड के लास्ट के ऊपर हमने स्टडी किया था, जिसमें हमने सीमा फोर्स की बात की थी, उसमें भी तो यही इशू था ना। उसके अंदर जो वेट और सिग्नल था, उसके अंदर भी सीपीयू साइकिल्स जो है ना वो लॉस्ट हो रहे थे। तो उसका फिर हमने सोल्यूशन दिया था यूजिंग इफ कंडीशंस। हम उनको प्रोसेस को ब्लॉक लिस्ट में डाल देते थे। तो वो हम जब उसके ऊपर जाएंगे तो फिर वहां पे देखेंगे। अभी तो ये एक इनिशियल सोल्यूशन है उस प्रॉब्लम का। अच्छा, थर्ड जो है वो बाउंडेड वेटिंग। बाउंडेड वेटिंग में हमने ये कहा था कि आपके पास अगर कोई प्रोसेस रिक्वेस्ट भेज देता है क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए, ठीक है, तो बाकी सारे प्रोसेस जो है ना वो इनडेफिनेट टाइम अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं होंगे, उसको भी हम टाइम देंगे। तो ये भी कंडीशन उसके अंदर सेटिस्फाई हो रही है। तो ये तीनों कंडीशंस ट्रू हैं इन पीटरसन सोल्यूशन। ठीक है, ये थर्ड जो सोल्यूशन था उसका नाम पीटरसन सोल्यूशन था। तो ये इसके अंदर तीनों कंडीशंस ट्रू हैं। अच्छा, उसके बाद फिर हम बात करते हैं, ये अभी जितनी भी हमने बात की ये सारे के सारे 2 प्रोसेस की या 3 प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं। अब देखें, ये जो सोल्यूशन अभी हमने प्रपोज किया था यहाँ पे, क्या मैं इसके थ्रू 2 से ज्यादा प्रोसेस को सिंक्रोनाइज कर सकता हूँ यहाँ पे? सर हमें फिर उस हिसाब से वेरिएबल्स भी इंक्रीज करने पड़ेंगे। वेरिएबल्स इंक्रीज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये जो सोल्यूशन है ये सिर्फ 2 प्रोसेस के लिए ठीक है। इससे ऊपर जब आप प्रोसेस एक्सीड करेंगे तो ये सोल्यूशन आपका करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं करेक्ट? क्योंकि यहाँ पे टर्न देखें, हम 0 या 1 ले रहे हैं। ठीक है, तो टर्न की वैल्यू 0 और 1 हो सकती है। तो थर्ड प्रोसेस को आप कैसे यहाँ पे मैनेज करेंगे? वो यहाँ से सिंक्रोनाइज नहीं हो सकता। तो अब हम बात करते हैं, बैकरी अगर आप, एल्गोरिथम। हाँ जी, अब हम बात करते हैं कि अगर अब आपके पास n नंबर ऑफ प्रोसेस आ जाते हैं तो उनके लिए उनको हम कैसे यहाँ पर सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। तो इस बैकरी एल्गोरिथम के थ्रू हम ये चेक करेंगे। अब इसमें हमने 2 चीजें चेक करनी है। ठीक है, एक हमने टिकट नंबर और एक प्रोसेस आईडी। प्रोसेस आईडी तो उसी तरह से हर प्रोसेस को एक आईडी असाइन कर देते हैं जैसे ही वो प्रोसेस इनिशिएट होता है। तो ये आईडी आप गेट भी कर सकते हैं। इसका मेथड था ना गेट प्रोसेस आईडी, गेट पीआईडी जो है, इसके थ्रू आप उस प्रोसेस की आईडी गेट कर सकते हैं कि वो किस टाइम के ऊपर वो प्रोसेस इनिशिएट हुआ है, तो उसको एक आईडी असाइन हो जाएगी। ठीक है, अब टिकट नंबर ये उसी तरह से टिकट है जैसे आप बैंक के अंदर जाते हैं तो आप एक टिकट लेते हैं। ठीक है, ये इसी तरह से जैसे एक प्रोसेस इनिशिएट होंगे जितने भी प्रोसेस, तो वो टिकट नंबर उनको असाइन होता रहेगा। ठीक है, या वो टिकट नंबर उनको जनरेट करके देंगे। अब जब आपने प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है तो जिसका टिकट नंबर स्मॉल है या छोटा नंबर है उसको हम पहले जो है ना वो एग्जीक्यूट करेंगे। अच्छा, अब इसकी जो है ना एक छोटी सी एग्जांपल अगर मैं आपको रियल टाइम पे दूं तो फिर आपको ये चीजें अंडरस्टैंड करने के लिए इजी हो जाएगा। आपने जो फर्स्ट असाइनमेंट रन की है उसमें देखा है कि 425 प्रोसेस इकट्ठे रन हो रहे हैं। ठीक है, जो आपके पास प्रोसेसर है वो, मेरे पास जो यहाँ पे मेरे सिस्टम के अंदर प्रोसेसर लगा हुआ है वो क्वाड, मतलब उसमें 4 प्रोसेसेस हैं सिर्फ। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे अलाउ किए हुए हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे आप 425 प्रोसेस आपने एग्जीक्यूट करने हैं। प्रोसेस और सिर्फ 4 प्रोसेस एक टाइम पे रन हो सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या होगा, 425 में से 4 पैरेलली रन होने हैं, बाकी सारे के सारे वेट में जाने हैं। तो 4 एक टाइम पे रन होंगे। इसलिए आपने देखा था कि जो हमारे पास जो टाइम फैक्टर आ रहा है उसके अंदर वो 425 टाइम्स रिड्यूस नहीं हो रहा। ठीक है, होना तो ये चाहिए था कि एक प्रोसेस अगर आपका 1 सेकंड ले रहा है तो अगर हम 425 प्रोसेस इकट्ठे रन करेंगे तो वो 425 टाइम्स आपका टाइम रिड्यूस होना चाहिए। ठीक है, लेकिन वो ऐसे सर नहीं हो रहा। हाँ उसके जी, लिए 425 प्रोसेसर्स की जरूरत होगी ना, फिर प्रोसेसिंग कोर्स की। हाँ जी, मैं वही बात कर रहा हूँ। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें ना जब आप अपनी वीएम इंस्टॉल करेंगे ना तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है मैनेज का, यहाँ से ना सेटिंग्स का। इन सेटिंग्स में मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से, अब ये देखें कि आपके पास ये प्रोसेसर्स कितने हैं। यहाँ पे मेरे पास अभी 4 हैं।
ठीक है। तो अगर कोई आपका ऐसा टास्क है, इसको अगर आपने सही वैल्यूएट करना है ना, तो एक प्रोसेस के ऊपर आप सारे अपने सॉल्यूशन को सॉल्व करें और उसके बाद 4 प्रोसेस सिर्फ रन करें, तो वो आपका जो टाइम है वो 4 टाइम रिड्यूस होगा। ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा फर्क आएगा। तो लेकिन अब जब आप हम बात कर रहे हैं कि हमने 425 प्रोसेस इकट्ठे रन करने हैं, तो उस केस में जो है ना वो क्या हो रहा है, यही काम हो रहा है। ठीक है, उन प्रोसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना वो खुद से फिर पीछे मैनेज कर रहा होता है। वो कुछ प्रोसेस आपके वेटिंग क्यू में चले जाएंगे, 4 प्रोसेस आपके जैसे ही एग्जीक्यूट होंगे तो बाकी प्रोसेस जो है ना वो एग्जीक्यूट होंगे। अब किन बेसिस के ऊपर वो सिलेक्शन करता है कि इस प्रोसेस को हमने एग्जीक्यूट करना है, वो जो है ना वो कोई एल्गोरिथम अब देखना पड़ेगा कि लिनक्स किस एल्गोरिथम को यूज करता है। ठीक है, तो इसी तरह का कोई वो भी एल्गोरिथम यूज कर रहा होगा। ठीक है, तो ये जो बेकरी एल्गोरिथम है, मैं इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ अभी के ये कैसे वर्क करेगा। इसके अंदर आपने 2 चीजों को कंसीडर करना है, एक प्रोसेस आईडी को और दूसरा हमने टिकट नंबर को। ठीक है, तो ये अब 2 प्रोसेस की यहाँ पे बात की हुई है। एक प्रोसेस का जो टिकट नंबर है वो ए है और उसका प्रोसेस आईडी है बी। इसी तरह कोई दूसरा प्रोसेस है, उसका टिकट नंबर सी है और उसका प्रोसेस आईडी है डी। तो इसको हमने चेक कैसे करना है कि अगर किसी का टिकट नंबर स्मॉल है, जैसे ए लेस देन सी है, ठीक है, तो और और इफ ए डबल इज इक्वल टू सी एंड बी लेस देन डी। ठीक है, तो ये कंडीशन आपने कैसे चेक करनी है, अगर तो किसी प्रोसेस का टिकट नंबर स्मॉल है तो उस प्रोसेस को हम पहले एग्जीक्यूट कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर किसी वजह से इन दोनों प्रोसेस का टिकट नंबर सेम आ जाता है, ठीक है, जैसे ए डबल इज इक्वल टू सी आ गया, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, उसकी प्रोसेस आईडी चेक करनी है। ठीक है, मतलब ये जो सेकंड टर्म है ना, फिर हम वो चेक करेंगे। अगर तो प्रोसेस आईडी किसी का स्मॉल है तो उसको फिर हम पहले रन करेंगे और जिसका प्रोसेस आईडी ग्रेटर होगा उसको हम बाद में रन करेंगे। अब हम एल्गोरिथम पे जाते हैं, वहां से आपको इसकी जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। यहाँ से इस एल्गोरिथम को थोड़ा सा पहले देखते हैं। इस एल्गोरिथम में टाइम देखें, खत्म, क्लास का टाइम खत्म हो गया, वो जूम बंद होने लगा मेरा ख्याल। नहीं क्लास का टाइम इतनी जल्दी कैसे एंड हो गया है? क्लास तो नहीं हमारी, नहीं सर, वो जूम जूम का। हाँ जी, वो रीज्वाइन कर लेंगे, वो उसका इशू नहीं है। सर 10 मिनट रह गए हैं वैसे ही सर। नहीं, ये 10 मिनट बाद ये टाइम इसका खत्म होना है, आप लोग जो है ना वो पहले से ही शोर करना शुरू कर देते हैं। अच्छा देखें ये इसमें इस एल्गोरिथम को थोड़ा सा पहले देख लेते हैं, फिर हम इसकी जो ना एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे, फिर आपको ये जो है ना रिवाइज हो जाएगा एल्गोरिथम। ये पहले हमने स्टडी किया हुआ है क्लास के अंदर। इसके अंदर देखें चूजिंग ऑफ आई डबल ट्रू, उसके बाद फिर हमने एक नंबर, हर एल्गोरिथम को, हर प्रोसेस को एक टिकट नंबर साइन कर दिया। ठीक है, तो वो टिकट नंबर कैसे साइन कर रहे हैं कि यहाँ से देखें चूजिंग ऑफ आई डबल इज इक्वल टू ट्रू। चूजिंग ऑफ आई को ट्रू हमने इसलिए किया है कि हम जो भी प्रोसेस अपना नंबर चूज करने लगा है तो उस टाइम के ऊपर दूसरे प्रोसेस अपना नंबर चूज नहीं कर सकेंगे। ठीक है, मतलब हम सिर्फ ये इंश्योर करना चाहते हैं कि आपके पास जो नंबर हर प्रोसेस को असाइन हो वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर आप वैसे तो वो सेम भी हो सकता है, अगर सारे प्रोसेस आपके एक टाइम पे ही आ जाएंगे तो वो सेम भी हो सकता है नंबर, उसका इशू नहीं है। वो ये उसको उस चीज को भी हैंडल कर लेता है एल्गोरिथम। अच्छा, अब नंबर कैसे असाइन कर रहे हैं, नंबर हम ऐसे असाइन कर रहे हैं कि जितने प्रोसेस आपके पास आ गए हैं, हर प्रोसेस का जो नंबर है उसको उसका हम मैक्सिमम ले रहे हैं और उसमें एक ऐड कर देंगे। ठीक है, अब +1 ऐड करने से क्या होगा कि जो भी प्रोसेस आएगा उसका प्रीवियस प्रोसेस से नंबर एक्सीड होगा, उसका ग्रेटर नंबर होगा। ठीक है, तो इस चीज से हम ये इस चीज को इंश्योर कर सकते हैं कि आपके पास जो फीफो है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, वो चीज भी यहाँ पर मैनेज हो रही होगी। ठीक है, जो प्रोसेस पहले आएगा उसका टिकट नंबर स्मॉल होगा और जो प्रोसेस बाद में आएगा उसका टिकट नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में इंक्रीज करता रहेगा। ठीक है, उसके बाद
ये जो वाइल लूप है ये हमने बेसिकली जो कंडीशन है वो पूरे एल्गोरिथम की वो यहाँ पे चेक होती है इस वाइल लूप के अंदर। अब आपने इसको देखना है कि हमने जे 0 से लेके एन टाइम चलाया है। अब 0 से n का मतलब ये है कि n नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो है ना वो आपके पास इस टाइम रन हो रहे हैं सिस्टम के अंदर, ठीक है। अब हमने ये करना है कि हमने अगर प्रोसेस आई जो है पी आई, अगर हमने इसको एग्जीक्यूट करना है तो हमने बाकी सारे प्रोसेस के साथ चेक करना है कि कोई ऐसा प्रोसेस मेमोरी में एग्जिस्ट तो नहीं करता जिसका टिकट नंबर इस प्रोसेस से स्मॉल है, ठीक है। मतलब हमने इस चीज को चेक करना है, इस चीज को चेक करना है कि अब प्रोसेस आई को अगर हमने एग्जीक्यूट करना है तो हमने ये चेक करना है कि क्या कोई और प्रोसेस उसका टिकट नंबर इस प्रोसेस आई से स्मॉल तो नहीं है। अगर वो स्मॉल है तो इस प्रोसेस को हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे, वो प्रोसेस टर्मिनेट होगा पहले, ठीक है। तो उसको कैसे चेक करना है कि यहाँ पे हमने जे लूप लगाया, जितने नंबर ऑफ प्रोसेस होंगे उतने टाइम्स ये चेक करेगा हर प्रोसेस के साथ। और फिर हमने ये चेक किया वाइल चूजिंग ऑफ जे, ठीक है। वाइल चूजिंग ऑफ जे इसलिए चेक किया कि कोई ऐसा प्रोसेस मेमोरी में एग्जिस्ट तो नहीं करता जो अपना भी टिकट नंबर ले रहा है, जिसको अभी तक टिकट नंबर ये साइन नहीं हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले ये कंडीशन चेक होगी। फिर वो ये वाली कंडीशन वो जो अभी हमने लास्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस की है टिकट नंबर और प्रोसेस आईडी वाली, वो कंडीशन यहाँ पे चेक होगी। पहले हम ये देखेंगे वाइल नंबर ऑफ जे नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। हो सकता है किसी का टिकट नंबर ही 0 हो, तो मतलब वो सिर्फ एग्जीक्यूट ही नहीं होना चाहता वो प्रोसेस, ठीक है। तो उसका नंबर 0 है। उसके अगर उसका नंबर 0 होगा तो हम दूसरी कंडीशन चेक ही नहीं करेंगे, हम दोबारा दूसरे प्रोसेस को चेक करने के लिए फॉर लूप में वापस ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। और अगर किसी का नंबर 0 नहीं है, ठीक है, तो फिर हमने सेकंड कंडीशन चेक करनी है ये वाली, ठीक है। अब इसमें देखें क्या चेक हो रहा है, नंबर ऑफ जे और जे, ठीक है, और नंबर ऑफ आई और आई, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ जे जे और नंबर ऑफ आई और आई, अब ये क्या चीज यहाँ पे चेक हो रही है, ये यही टर्म चेक हो रही है ये वाली, ठीक है। हम जो करंट प्रोसेस है वो आपका जे है, मतलब नंबर ऑफ जे उसे हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। करंट प्रोसेस आपका ये है सी डी, ठीक है, उसका हम चेक कर रहे हैं इसके साथ ए बी के साथ। यहाँ पे देखें आपका आइथ प्रोसेस था, ठीक है, वो आपका यहाँ पे आ जाएगा प्रोसेस जो करंट प्रोसेस है, ठीक है। और जो फॉर लूप से हम बाकी सारे प्रोसेस के साथ उसका डिफरेंस लेना चाह रहे हैं वो आपकी कंडीशन यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ जे और जे का क्या मतलब है। इसका मतलब ये कि हम पहला प्रोसेस पकड़ेंगे कोई एक, उससे हम करंट प्रोसेस का नंबर चेक करेंगे। अगर तो वो नंबर स्मॉल होता है तो ये कंडीशन क्या होगी, ये ट्रू हो जाएगी, तो आपका ये प्रोसेस यहाँ पर इस वाइल लूप के अंदर स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो जब तक वो प्रोसेस आपका कंप्लीट नहीं होता ये इस वाइल लूप से नहीं निकलेगा। तो जैसे ही वो प्रोसेस अपना टास्क कंप्लीट करेगा वो अपने नंबर ऑफ जे को क्या करेगा, 0 कर देगा। जैसे ही वो अपने नंबर को 0 करेगा तो ये वाली जो कंडीशन है ये आपकी फॉल्स हो जाएगी, एंड लगा हुआ है तो ये पूरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो ये बाकी जो है ना, उसके साथ प्रोसेस के साथ चेक करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो इसमें यही काम हो रहा है सिर्फ छोटा सा कि आपने जो कंडीशन चेक करनी है आपने सारे प्रोसेस के साथ अपनी आईडी को चेक करना है। अगर तो कोई और प्रोसेस एग्जिस्ट करता है जिसकी प्रोसेस आईडी आपसे स्मॉल है तो हम इस वाइल लूप के अंदर इस प्रोसेस को वेट करवा देंगे। तो जिस प्रोसेस आईडी की का नंबर स्मॉल था जब वो एग्जीक्यूट होगा तो वो एग्जीक्यूट होने के बाद अपने नंबर को क्या करेगा, इस तरह से 0 कर देगा। तो जैसे ही वो अपने नंबर को 0 करेगा तो ये जो वाइल लूप है ये आपका फॉल्स हो जाएगी कंडीशन इसकी। तो ये प्रोसेस आपका यहाँ से इस वाइल लूप से बाहर आ जाएगा और दोबारा बाकी प्रोसेस के साथ भी चेक करेगा। और जब सब के साथ वो कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी तो ये अपने क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। अब इसमें अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको सॉल्व करवा देता हूँ। नो सर। सर सारे के सारे प्रोसेस यहाँ पे वाइल लूप में स्टक होंगे तो जब एक प्रोसेस अपना क्रिटिकल सेक्शन एंड करेगा तो सारे के सारे उसको चेक कर रहे होंगे, तो वो सारे के सारे नहीं जाना चाहेंगे उसके अंदर क्रिटिकल सेक्शन के अंदर।
हाँ जी, वो सारे ही जाना चाहेंगे ना, लेकिन देखें अगर किसी एक प्रोसेस की वजह से सारे प्रोसेस स्टॉप हुए थे, ठीक है, तो ये आपकी वाइल लूप की कंडीशन सिर्फ फॉल्स होनी है, ठीक है। तो जैसे ही ये वाइल लूप की कंडीशन फॉल्स होगी तो बाकी बाकी सारे प्रोसेस के साथ दोबारा चेक होना है। ये फॉर लूप नहीं अभी आपका एंड हुआ है, फॉर लूप की ये है आपकी जो एंड स्टेटमेंट। जब फॉर लूप एंड होगा, कब एंड होगा, जब वो सारे के सारे प्रोसेस के साथ चेक कर लेगा, ठीक है। तो जब सारे प्रोसेस के साथ चेक हो जाएगा देन वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा। तो सारे प्रोसेस के साथ कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सारे के सारे इकट्ठे क्रिटिकल सेक्शन में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि किसी एक प्रोसेस का तो नंबर छोटा आ जाना है, ठीक है, सबका तो नंबर आपका ग्रेटर नहीं होगा ना। सारे प्रोसेस के जो नंबर हैं वो डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं तो वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, तो वो प्रोसेस स्टॉप होते रहेंगे, ठीक है। जिस प्रोसेस के ऊपर डिपेंडेंट है वो वहां पे स्टॉप होता रहेगा, ठीक है। और जैसे जैसे प्रोसेस आपके कंप्लीट होते रहेंगे वो अपने नंबर को जीरो करते रहेंगे, और वो वाले प्रोसेस जो उसकी वजह से स्टॉप थे वो आपके दोबारा से मेमोरी में पॉपअप होते रहेंगे, ठीक है। मतलब वो दोबारा से बाकियों के साथ चेक करके फिर वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाएंगे। इसकी मैं सर इसमें एक हेलो एग्जांपल, सर, हाँ जी, इसमें हाँ जी, हाँ जी। डेफिनेट जो वेटिंग है वो लेट से अगर कोई प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन के अंदर मौजूद है लेकिन वो वहां पे स्टक हो जाता है, तो फिर हम उसको कैसे यहाँ पे हैंडल करेंगे? नहीं, उसको क्रिटिकल सेक्शन में अगर कोई प्रोसेस है तो वो स्टक नहीं होगा ना। वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर तो टॉमिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो तो 2 या 3 इंस्ट्रक्शंस अपडेट करना उसने वेरिएबल को, वो वहां पे तो कोई भी प्रोसेस स्टॉप नहीं होता। अगर हो भी जाए ना तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एक एक जो है ना वो टाइम लिमिट जो है ना वो होती है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, अगर वो इनडेफिनेट टाइम अगर वो वेट कर रहा हो तो वो उस प्रोसेस को मेमोरी से निकाल देता है। मल्टीपल प्रोसेस आपके रन होने हैं ना, तो वो उसको वो मेमोरी से निकाल देगा। लेकिन क्रिटिकल सेक्शन में मैंने नहीं अभी तक देखा कोई इस तरह की कोई इशू आता हो। उसकी वजह यह है कि क्रिटिकल सेक्शन के अंदर तो जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं ना वो लिमिटेड सी होती हैं। उसके अंदर कोई एक वेरिएबल ही अपडेट करना होता है आपने, ठीक है, या कोई एक वेरिएबल अपडेट करना है, या कोई आपने कोई वैल्यूज को अपडेट करना है। तो उस केस के अंदर उसने सिर्फ वैल्यूज को अपडेट करने के बाद अपने क्रिटिकल सेक्शन से निकल जाना है।